प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत सुखद नहीं दिखाई देती। आमतौर पर महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझा जाता है और कभी-कभी उन्हें शूद्रों के समान स्तर का माना जाता था, जो कि 4 जातियों में सबसे निचली जाति थी। उनकी स्वतंत्रता अत्यंत सीमित थी। सामान्य दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि उन्हें बचपन में माता-पिता की देखरेख में, युवावस्था में पतियों के संरक्षण में रहना पड़ता था और बुढ़ापे में उन्हें अपने पुत्रों के नियंत्रण में रहना पड़ता था। इसलिए यह सोचा गया कि वे किसी भी स्वतंत्रता के पात्र नहीं हैं। उनकी मुख्य भूमिका गृहिणियों की मानी जाती थी, जो अपने पतियों की इच्छा के अनुसार घर के मामलों का प्रबंधन करती थीं। पत्नी के रूप में भी स्त्री का जीवन प्राय कष्टमय होता था। ऐसा विशेषकर तब होता था जब उसे सहपत्नी होने का दुर्भाग्य प्राप्त होता था। प्राचीन भारतीय समाज में सहपत्नियों के बीच ईर्ष्या और झगड़े एक आम बात थी। विधवा की दुर्दशा तो और भी बदतर थी। सामान्यतः विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। कहा जाता है कि एक विधवा को अपने पति की चिता में कूदकर जान देनी पड़ती थी। महिलाओं को शैक्षिक स्वतंत्रता नहीं थी। महिलाओं के लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं माना जाता था। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रतिबंधित थी। चूंकि उन्हें बहुत कम स्वतंत्रता थी, इसलिए सराहनीय धार्मिक अनुष्ठान करने की उनकी संभावनाएं भी बहुत सीमित थीं। आमतौर पर एक महिला को परिवार पर बोझ माना जाता था, क्योंकि पुरुषों को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। इसके अलावा वह दिवंगत माता-पिता की भलाई के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने में असमर्थ थी और इसलिए उसे कम उपयोग का माना जाता था। यही कारण है कि परिवार में कन्या का जन्म दुर्भाग्य का संकेत माना जाता था। माता-पिता बेटों के जन्म के लिए प्रार्थना करते थे ताकि वे परिवार के नाम और परंपराओं को आगे बढ़ा सकें और जब वे मर जाएं तो उनके लाभ के लिए आवश्यक धार्मिक संस्कार भी कर सकें। पुत्री के जन्म पर पिता को कितना दुख हुआ, इसका पता कोसल के राजा पसेंदी से जुड़ी घटना से चलता है। जब राजा को सूचित किया गया कि उसकी रानी ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो वह बुद्ध के पास आया और विलाप किया। बुद्ध को यह कहकर शांत करना पड़ा कि अच्छी बेटियां अच्छे बेटों के समान ही अच्छी होती हैं। बौद्ध धर्म महिलाओं को पुरुषों से कमतर नहीं मानता। बौद्ध धर्म दोनों लिंगों के बीच जैविक और शारीरिक अंतर को स्वीकार करते हुए पुरुषों और महिलाओं को समाज के लिए समान रूप से उपयोगी मानता है। बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं कि पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में महिलाएं एक पत्नी, एक अच्छी मां के रूप में उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं और निभानी भी चाहिए। परिवार में पति और पत्नी दोनों से समान जिम्मेदारी साझा करने और समान समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है। पति को हिदायत दी जाती है कि वह पत्नी को दोस्त, साथी माने। पारिवारिक मामलों में पति के अस्वस्थ होने पर पत्नी से पति का विकल्प बनने की अपेक्षा की जाती थी। वास्तव में एक पत्नी से यह भी अपेक्षा की जाती थी कि वह उस व्यापार, व्यवसाय या उद्योग से खुद को परिचित रखे जिसमें पति लगा हुआ था, ताकि वह उसकी अनुपस्थिति में उसके मामलों का प्रबंधन करने की स्थिति में हो। इससे पता चलता है कि बौद्ध समाज में पत्नी को पति के बराबर का स्थान प्राप्त था। कोसल के राजा पसेंदी, जो उनके घनिष्ठ भक्त थे, को बुद्ध की सलाह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बौद्ध धर्म बेटी के जन्म को चिंता और निराशा का कारण नहीं मानता है। बौद्ध धर्म महिलाओं के शैक्षिक अवसरों या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता है। बुद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही सत्य को समझने में सक्षम हैं। यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं को आदेश में प्रवेश की अनुमति दी। हालांकि शुरुआत में वह इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके प्रवेश से शासना में समस्याएं पैदा होंगी। एक बार जब महिलाओं ने आदेश में अपने मामलों को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता साबित कर दी, तो बुद्ध ने उनकी क्षमताओं और प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भिक्खुनी संघ में जिम्मेदार पद दिए। बौद्ध ग्रंथों में प्रख्यात संत भिक्षुणियों का उल्लेख मिलता है,
जो बहुत विद्वान थे और धम्म का प्रचार करने में विशेषज्ञ थे। धम्मदिन्ना ऐसे ही एक भिक्षुनी थे। खेमा और उप्पलवन्ना दो अन्य हैं। थैरी गाथा में कई छंद शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से संत भिक्षुणियों द्वारा आदेश में प्रवेश करने और सत्य का एहसास करने की क्षमता पर अनुभव की गई खुशी की भावनाओं को व्यक्त करते हैं।